अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कई सारे एपिसोड्स बनाए जिसमें हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातें जानी। और इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ये जाना था कि एक कुब्ती को घूसा मारने से जब वो मर गया और साथ ही साथ फ़िरौन जब ये जान गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा है तो उसने अपने लश्कर को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे लगा दिया कि किसी तरह मूसा को पकड़ कर लाओ। फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आखिरकार मिस्र से हिजरत करने के लिए राज़ी हुए, चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यही हुक्म था। और वो हिजरत करने के लिए किस शहर की जानिब गए, आज इन्हीं सब बातों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, फ़िरौन जब ये जान गया कि ये मूसा वही लड़का है, वही बच्चा है जो मेरी हुकूमत, जो मेरी सल्तनत को ख़त्म करेगा, और वो तमाम बातें वाज़ेह हो गई, तो फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए भेजा। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन की जानिब हिजरत कर गए। ये तमाम वाक़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह क़सस में कुछ यूँ ज़िक्र फरमाया, तो शहर से निकले डरते हुए इस इंतज़ार में कि अब क्या होता है आखिर। अर्ज़ की, आए मेरे रब, मुझे सितमगारों और ज़ालिमों से बचा ले। और जब मदियन की तरफ पहुँचे, जब मदियन की तरफ वो मुतवज्जे हुए और कहा करीब है कि मेरा रब मुझे सीधा रास्ता बताए। हज़रात मोहतरम, मदियन से मुराद वो शहर है जहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, क्योंकि शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम, ये तमाम के, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, ये तमाम के तमाम अंबिया का एक ही दौर था। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फ़रमाई थी। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उस ज़माने में जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुँचे तो ज़ईफ़ थे वो। हज़रात मोहतरम, मदियन से मुराद वो शहर है जहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। उस शहर को मदियन बिन इब्राहीम की तरफ मंसूब किया गया था। मिस्र और मदियन में 8 दिनों की मुसाफत थी और उस शहर पर फ़िरौन की हुक्मरानी नहीं थी। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको उसी शहर की जानिब जाने की हिदायत दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ना तो ये शहर इससे पहले कभी देखा था और ना ही उसका रास्ता जानते थे। कोई सवारी पास नहीं थी, रास्ते का कोई खर्च अपने पास नहीं था, सिर्फ दरख्तों के पत्तों पर गुजर करके आपने रास्ते की मुसाफत को तय किया। रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी मुआविनत के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया। फ़िरौनी लोग आपको तलाश करते रहे लेकिन आपको तलाश नहीं कर सके, क्योंकि मदियन को जाने वाले 3 रास्ते थे। आपने दरमियानी रास्ते को अख्तियार किया और दूसरे रास्तों पर आपको वो लोग तलाश करते रहे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत कर रहा था तो आपको भला कैसे तलाश कर सकते थे। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर गौर करने वाली जो बात है वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक उलुल अज़्म रसूलों में से इतने अजीम के कलीमुल्लाह के लक़ब से वो मुलक़ब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब चाहते थे बात करते थे। ये तमाम फ़ज़ाइल के बावजूद 8 दिनों तक
صرف اور صرف درختوں کے پتے کھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارا تھا۔ اور پھر کیونکہ مدین سے مصر کا جو راستہ تھا وہ 8 دنوں کا راستہ تھا، اور یہ 8 دن تک صرف درختوں کے پتے پر آپ نے گزارا کیا تھا۔ حضرات محترم، آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے، اور مدین کے کنویں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو اللہ رب العزت نے سورہ قصص میں اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا، اور آپ جب مدین کے پانی پر آئے یعنی کنویں پر پہنچے، وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے اس طرف 2 عورتیں دیکھی کہ اپنے جانوروں کو وہ روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی، ہم پانی نہیں پلاتی جب تک سب چرواہے پلا کر پھر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پھرا، عرض کی، اے میرے رب، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے میں محتاج ہوں۔ حضرات محترم، جب آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ کثیر مقدار میں کنویں پر جمع ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ کوئی اونٹوں کو پانی پلا رہا ہے، کوئی گائے بھینس کو، اور کوئی بھیڑ بکریوں کو۔ لیکن دیکھا کہ 2 عورتیں ایک طرف اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہیں، وہ یہ نہیں چاہتی کہ مزاحمت کر کے آگے بڑھے۔ ان کے نزدیک لوگوں سے پانی حاصل کرنے میں مزاحمت کرنا جہاں بری بات تھی، وہاں عورتوں کا مردوں سے آزادانہ میل جول اور دھکا بازی حرام بھی تھا۔ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بھی دور کھڑی تھی کہ کنویں سے پانی نکالنا زور آور مردوں کا کام تھا۔ اس پر استعمال ہونے والے ڈول کو 10 آدمی مل کر نکالتے تھے، اور کنویں کے منہ پر ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا اسے یعنی یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد یعنی پانی وغیرہ جب نکال لیا جاتا تو کنویں کو ڈھک دیا جاتا تاکہ اس میں کوئی گندگی نہ گرے، اور اسے ڈھکنے کے لیے اور ہٹانے کے لیے بھی 10 آدمی مل کر اس پتھر کو ہٹاتے تھے۔ نیز وہ یہ بھی نہ چاہتی تھی کہ ان کے جانور دوسرے لوگوں کے جانوروں سے مل جل جائیں کہ انہیں علیحدہ کرنے میں دشواری ہو۔ ان تمام کے تمام وجوہات کے پیش نظر وہ اپنے جانوروں کو علیحدہ ایک طرف روک کر کھڑی تھی، لوگوں کے فارغ ہو کر چلے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں ہی عورتوں سے پوچھا کہ تم ایک طرف اپنے جانوروں کو روک کر آخر کیوں کھڑی ہو؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ سب لوگ تو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور تم لوگ اس طرف روک کر کھڑی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، ہم خود پانی نکال نہیں سکتی، اس لیے ایک طرف کھڑی رہتی ہے کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں تو جو پانی حوض میں بچ جائے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ان پر رحم کرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تم اتنے ہمدرد ہو تو خود ہی پانی کیوں نہیں پلا دیتے ان کے جانوروں کو؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مل کر بھاری پتھر کنویں کے منہ پر رکھ دیا۔ حضرات محترم، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس پتھر کو ہٹا دیا اور 10 آدمیوں کے نکالنے والے ڈول کو اکیلے ہی آپ نے نکال دیا۔ حضرات محترم، یہ موسیٰ علیہ السلام ہر معاملے میں ایک عظیم تھے اور عظمت والے تھے۔ نبوت کا معاملہ ہو، رسالت کا معاملہ ہو، چاہے طاقت و قوت کا معاملہ ہو، اللہ رب العزت کے قرب کا معاملہ ہو، قرآن میں اللہ نے حضرت موسیٰ سے زیادہ کسی بھی انبیاء کا ذکر نہیں فرمایا۔ قرآن میں اللہ نے سب سے زیادہ کسی انبیاء کا نام لیا تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لیا گیا، اور بہت سارے مقامات پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرات محترم، یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد برکت کی دعا کی اور ان کے بکریوں کو پانی کے قریب کیا۔ وہ ایک ہی ڈول سے پانی پی کر سیراب ہو گئی۔ پھر آپ ایک طرف سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ رب العزت کے حضور عرض کی، اے اللہ مجھے کھانا عطا فرما، کیونکہ آپ 7 دنوں سے صرف درختوں کے پتے ہی کھا رہے تھے۔ سبحان اللہ، نبی کی شان اور عظمت کا ذرا اندازہ کریں آپ کہ 7 دنوں سے بھوکے لیکن 10 آدمیوں سے بڑھ کر زور آور ابھی موجود ہے، سفر کی تھکان بھی اور کنواں سخت تپتی دھوپ میں، لیکن کوئی چیز بھی رکاوٹ نہ بن سکی۔ ہمدردی کی ایک عظیم مثال آپ نے قائم کر دی۔ حضرات محترم، حضرت شعیب علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کرنا،
यानी ये तमाम चीज़ें जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुँची कि इस तरह का वाक़या आज हुआ है, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तलब फरमाया। वो तमाम वाक़या कुछ यूँ हुआ कि वो दोनों ही लड़कियाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ थी। जब आप मामूल से हट कर आज वो जल्दी अपने घर लौट कर आ गई, तो उनसे उनके बाप ने पूछा कि आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई हो? तो उन्होंने बताया कि आज कुएं पर एक नेक और बहादुर शख्स था जिसने हमारी बकरियों को पानी पिला दिया, इसलिए हम जल्दी वापस आ गई हैं कि हमें तमाम लोगों के फारिग होने और बाकी बच जाने वाले पानी का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। हज़रात मोहतरम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ और उस शख्स को बुला कर लाओ। ये बात भी वाज़ेह हो रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को इल्म अता फरमा दिया होगा कि आने वाला शख्स मूसा अलैहिस्सलाम है, वो भी मेरा नबी है जिसको कुछ अरसे बाद मुझे ऐलान नबूवत का हुक्म देना है, उसे तुम अपने पास रखो। हज़रात मोहतरम, तो उन दोनों में से एक उसके पास आई शर्म से चलती हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह क़सस में इसका तज़किरा कुछ यूँ किया कि तो उन दोनों में से एक उसके पास आई शर्म से चलती हुई, बोली मेरा बाप तुम्हें बुलाता है कि तुम्हें बदला दे उसका जो तुमने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास आए और उसे बातें कर सुनाई तो उसने कहा डरिए नहीं, आप बच गए ज़ालिमों से। हज़रात मोहतरम, अगरचे उस औरत ने तो ये कहा था कि तुमको मेरे बाप बुला रहे हैं ताकि तुम्हें उजरत अता करे जो तुमने हमारे जानवरों को पिलाया है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उजरत हासिल करने की गर्ज से नहीं गए थे, बल्कि सिर्फ शुएब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने की गर्ज से ही गए थे। आपने इस बात को नापसंद किया था कि उजरत लेने के लिए मैं वहाँ पर जाऊँ। यही वजह है कि जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के घर आप पहुँचे तो आपने यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को खाना पेश किया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह की बना। शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा तुमने ये क्यों कहा? तो आपने जवाब दिया बेशक हमारे घराने के लोग अपने दीन को दुनिया के बदले नहीं बेचते और किसी भलाई की कोई कीमत नहीं लिया करते। हज़रात मोहतरम, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा लेकिन वो मेरी और तुम्हारे यानी ये तमाम बातें वो मेरी और मेरे आबा व अजदाद की आदत है, हम मेहमानों को खाना खिलाते हैं। आपके इस इरशाद पर मूसा अलैहिस्सलाम बैठे और खाना खाया, लेकिन फिर भी बार बार ख्याल यही आ रहा था कि कहीं मेरी नेकी के अमल की ये उजरत न हो जिससे मेरे अमल के खुलूस में कोई फ़र्क आ जाए। हज़रात मोहतरम, उसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? आप अलैहिस्सलाम ने बताया मैं मूसा बिन इमरान बिन काहिस बिन लावी बिन याकूब हूँ। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा वाक़या बयान किया, कैसे ऐसा वाक़या हुआ था, मैंने एक आदमी को मारा एक फेंट जिससे वो मर गया, और ये तमाम बातें आपने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से बताई। बच्चों का कत्ल किया जाना और आपको दरिया में डाल देना और दाया का तलब करना, आपका अपनी वालदा के पास परवरिश पाना, फिर कुबती का उनके हाथों कत्ल होना और फिरौनियों का आपको तलाश करना, तमाम वाक़या सुनने के बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया खौफ ना करें आप, खौफ ना खाएं आप, ज़ालिमों से तुम्हें नजात मिल चुकी है। हज़रात मोहतरम, यानी ये हमारे इलाके पर फ़िरौन और उसके लश्कर का इंशाअल्लाह तसल्लुत नहीं चलेगा। ये भी दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़ीम कुदरत का एक करिश्मा है कि फ़िरौन अपने लाखों लश्करियों के होते हुए मूसा अलैहिस्सलाम को तलाश करने के बावजूद सिर्फ 8 दिन की मसाफत पर तलाश नहीं कर सका। हज़रात मोहतरम, उसके बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को बेटी का मशवरा क्या था, आखिर ज़रा वो समाअत करें। उन दोनों में से एक ने कहा ऐ मेरे बाप, इनको नौकर रख लो, बेशक बेहतर नौकर वो होता है जो ताकतवर और अमानतदार हो। हज़रात मोहतरम, चूँकि शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी मूसा अलैहिस्सलाम की बहादुरी को देख चुकी थी कि 10 आदमियों के निकालने वाले डोल को आपने अकेले ही निकाल लिया और भारी पत्थर को अकेले ही कुएं के मुँह से हटा दिया, और आपके तकवा को भी वो लोग देख चुकी थी क्योंकि उनसे सवाल करने में आपकी निगाहें नीचे थी, और उसके साथ चलते हुए भी यही कहा कि तुम पीछे पीछे चलो, मैं आगे चलता हूँ कि तुम मुझे
پیچھے سے راہ بتلاتی آنا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اگر میں پیچھے چلا تو میری نگاہ اس پر پڑے گی۔ حضرات محترم، یہ خیال رہے کہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کے ذریعے ہو رہا تھا۔ یہ کہنا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی جوان بیٹی کو اکیلے ہی ایک اجنبی کو بلانے کے لیے بھیج دیا، یہ درست نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آخر کیا معاملہ پیش آیا؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام نے اپنے گھر میں نوکری پر رکھا اور اپنے گھر میں نوکری کرنے کے لیے ان کو اجازت دی؟ یہ تمام باتیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔